नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। ये वही शो है जिसमें आप अपने सवाल खुद पूछ सकते हैं, तो जरूर उठाइए अपने फोन और भेजिए आप अपने सवाल हमें ट्विटर पे, यूट्यूब पर या व्हाट्सएप नंबर पे जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। आतंकवाद की कड़ी निंदा करने भर से काम नहीं चलता, उसकी कमर तोड़नी पड़ती है और ये हम सब जानते हैं। और जब आतंकवाद के खिलाफ ताकत और कानून दोनों का इस्तेमाल होता है तो उसका ठोस नतीजा निकलता है। JKLF यानी कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरगना यासीन मलिक के खिलाफ कश्मीरी हिंदुओं के संघर्ष की पहली जीत आज दर्ज हुई है। दिल्ली की एक अदालत में यासीन मलिक ने आतंकवाद और अलगाववाद पर चल रहे एक मुकदमे में अपना गुनाह कबूला है। सवाल पब्लिक का आज यही है कि क्या ये आतंकवाद के खिलाफ एक्शन का नतीजा है? आतंकवादी यासीन मलिक के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आतंकवादी गतिविधियों और आतंकी फंडिंग का केस चल रहा है। NIA के इस केस को में लाकर जो लश्कर के सरगना हाफिज सईद और अन्य लोगों के खिलाफ ये केस चल रहा है। इस केस में यासीन मलिक आरोपी नंबर 14 हैं। NIA के चार्जशीट के मुताबिक ISI की मदद से लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने कश्मीर में आतंकवाद फैलाया है। चार्जशीट के मुताबिक अलगाववादी गतिविधियों में 10 अप्रैल 2019 को यासीन मलिक गिरफ्तार हुआ। 26 अप्रैल 2019 को यासीन मलिक के घर से दस्तावेज बरामद किए गए। 2016 में यासीन मलिक ने सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक के साथ मिलकर जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप यानी कि JRL नाम से एक फ्रंट खोला था और इस बैनर के तले यासीन मलिक ने जो विरोध प्रदर्शन करवाए वो बहुत हिंसक थे। यासीन मलिक के फेसबुक चैट में पत्थरबाजी की साजिश की पाई गई और यासीन मलिक के इस ईमेल के थ्रू टेरर फंडिंग का खुलासा भी हुआ। चार्जशीट के मुताबिक यासीन के लश्कर के साथ करीबी संबंध थे। NIA ने यासीन मलिक के खिलाफ आतंक के मामलों पर UAPA की धाराओं के तहत राजद्रोह के साथ आपराधिक साजिश जैसी IPC की धाराओं में केस दर्ज किया हुआ था और इन केसेस के हिसाब से यासीन मलिक ने आज कबूला है कि वो इन सारी धाराओं के लिए गिल्टी हैं, यानी कि ये गुनाह उन्होंने कबूला। यासीन मलिक को आज गुनाह कबूलना पड़ रहा है, लेकिन याद कीजिए साल 2006 फरवरी 2006 में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से यासीन मलिक की मुलाकात हुई थी और ये आम मुलाकात नहीं हुई थी। ये मुलाकात हुई थी तब प्रधानमंत्री के गृह स्थल पर यानी कि 7 रेस कोर्स रोड में। इस मुलाकात के बाद उसने ऐसे बयान दिया था जैसे वो कश्मीर की जनता का असली प्रतिनिधि है। सुनिए यासीन मलिक का 2006 का ये बयान। फिर मुझे लगता है कि ये इन दोनों मुल्कों के मुफाद में है कि ये कश्मीरी लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करे। और मैंने तजवीज़ात दी कि जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और जो कश्मीरी मिलिटेंट लीडरशिप हैं उनको पीस प्रोसेस में और डायलॉग प्रोसेस में, जो डिसीजन मेकिंग डायलॉग प्रोसेस हैं, उसमें शामिल करना निहायत ही ज़रूरी है। वो साल दूसरा था, ये दौर अब बिल्कुल दूसरा है।
2006 में यासीन मलिक से मुलाकात के बाद मनमोहन सरकार ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था। मैंने सवाल पब्लिक का शो में 24 मार्च को खुलासा किया था कि वर्किंग ग्रुप ने एक तरह से अलगाववादियों को मेन स्ट्रीम में लाने वाले कुशन की तरह काम किया था और इस वर्किंग ग्रुप के हेड थे जो बाद में 10 साल के लिए इस देश के उपराष्ट्रपति बने। मार्च में जब कश्मीर फाइल्स फिल्म ने 1990 के नरसंहार की सच्चाई दिखाई तो इसे राजनीतिक फिल्म करार दिया गया, लेकिन अब यासीन मलिक का गुनाह कबूलना कश्मीरी हिंदुओं के लिए शायद न्याय की लड़ाई में पहली उम्मीद की किरण है। तो आज सवाल पब्लिक का यही उठता है, क्या कोर्ट में यासीन मलिक का गुनाह कबूलना आतंक के खिलाफ मोदी सरकार की पहली जीत है? क्या कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बताने वालों का झूठ आज बेनकाब हुआ है? और सवाल नंबर 3, यासीन मलिक के बाद कश्मीर के बाकी गुनहगारों का हिसाब कब होगा? यही सवाल आज पूछ रही है पब्लिक और इन सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सुशील पंडित कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, MS बिट्टा चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के हेड हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। हमारे साथ माजिद हैदरी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सनम शाह पॉलिटिकल एनालिस्ट है। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है सैफुद्दीन सोज साहब को। सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और सैफुद्दीन सोज साहब, मैं आज बहुत इज्जत से आपसे पूछना चाहती हूं, जो लोग हंसते थे कि कश्मीर को तबाह कर दिया बीजेपी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने, आज वो क्या कहेंगे यासीन मलिक के बारे में? और जो लोग कहते थे कि कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, आज यासीन मलिक जो उस फिल्म में दिखाया था, उन्हीं चीजों के लिए जब अपना गुनाह कबूल करता है तो आज आप देश से माफी मांगेंगे सोज साहब? देखिए, ये जो कश्मीर फाइल्स की बात आप करते हैं वो अलग एक एनालिसिस है, उसको अलग छोड़िए। तो यासीन मलिक साहब के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सफाई से कहा है कि वो ये जो बयान उनसे मंसूब होते हैं वो उन्हें दिए थे और वो इनकार नहीं करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में जमहूरियत है, कानून की अमलदारी है, अदालत है। यासीन साहब का जो बयान है अब अदालत के सामने है, पूरी कौम के सामने है और उन्हें सफाई से कहा है, वो भागे नहीं है इल्ज़ाम से। हाँ, ये काम मैंने किया था, ये बात मैंने कही थी। यासीन साहब, तो इसके आगे तो आपको बताना है। यासीन साहब ने बात बताई। यासीन साहब हैं आपके लिए, साहब हैं जो 7 रेसकोर्स रोड पर आते थे और कश्मीर पर पॉलिसी डिक्टेट कराते थे। वही यासीन मलिक हिजबुल के साथ मिलकर और क्या सफाई देंगे सोज साहब? देखिए, आपको इस पर भी एतराज है। मैंने यासीन साहब कहा नहीं, आपके नाम का यही डिफिकल्टी आपको है। आप पहले बेइज्जत करेंगे फिर नाम लेंगे। जब तक उनका इल्ज़ाम हिंदुस्तान की कोई अदालत तस्लीम नहीं करती है, वो तो एक शहरी कहलाएंगे। तो इसलिए आपको इसमें भी दिक्कत है कि मैंने यासीन साहब कहा। ये वो इंसान है जो टीवी पर बयान दे चुका है कि हाँ, उन्होंने 4 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को दिन दहाड़े मारा था कश्मीर में। आप कह रहे हैं कि कोर्ट में फैसला होगा? वो तो खुद कह चुके हैं टीवी पे। आप में हिम्मत नहीं थी कि कभी आप उनको पकड़ सके और आज आप उनको यासीन साहब कह रहे हैं। मेरी ना फोटो आदि आप नहीं सुनिए, बात ये है कि आपको ये एतराज हो गया। मैं ये कहता हूं, मोहम्मद यासीन मलिक जो है उन्होंने बयान दिया है, वो कानून को तस्लीम करते हैं, अपना जुर्म भी तस्लीम करते हैं। अब हिंदुस्तान की जो अदालत है मुतल्लिका, वो फैसला सुनाएगी और उनको मुजरिम बताएगी। जब तक वो मुजरिम नहीं है तो वो मुल्जिम है।
यानी इल्जाम है। हिंदुस्तान का अदलिया इल्जाम दुरुस्त पाएगा तब वो मुजरिम है। तो इस वक्त मोहम्मद यासीन मलिक जो अपने बारे में कहते हैं आपकी वो सोच खुल्लम खुल्ला अपने जुर्म को तस्लीम करते हैं। तो खुल्लम खुल्ला उन्होंने जो तस्लीम किया है, आप बताइए खुल्लम खुल्ला 7 रेसकोर्स रोड पे 2006 में क्या खुल्लम खुल्ला हो रहा था? वो जुर्म है और वो कातिल हैं और कश्मीरी पंडितों के कातिल हैं। ये सारी दुनिया को पता था, क्या कांग्रेस पार्टी को पता नहीं था? सुनिए नाविका जी, आप तबसरा निगार हैं, न्यूज़ बनाते हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप अदालत नहीं है कि आप यासीन मलिक को अभी मुजरिम करार दे देंगे। मैंने ये कहा उन्होंने अपना जुर्म तस्लीम किया है, डंके की चोट बताया है। अब हिंदुस्तान की अदालत जो है, हिंदुस्तान में निज़ाम अदलिया का बड़ा दुरुस्त है, ठीक है। अब इस बड़ी कोर्ट में और कौम के सामने उन्होंने जो बयान दिया है, अपनी सफाई पेश नहीं की है बल्कि अपना जुर्म तस्लीम किया है। ऐसे आदमी को और आपके लिए तो जो हाफिज सईद के दोस्त हैं वो साहब होते हैं, उन्होंने जुर्म कबूल करके शायद इस देश पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सुशील पंडित, मैं शहजाद पूनावाला आपके पास आ रही हूं, पर सुशील पंडित जी मैं आपसे पूछूंगी, आपके कत्ल हुए चर्चा भी नहीं हुआ, आपके कत्ल हुए चर्चा भी नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। आज यासीन मलिक ने अपना जुर्म कबूल किया तो उनका फसाना बन गया, वो साहब बन गए, वो साहब बन गए। आपको तो इंसान भी करार नहीं दिया गया सुशील पंडित जी। इसी पर डोल बजाइए, मैंने साहब कहा, फिर मैं क्या कहूंगा? मोहम्मद यासीन मलिक के साथ अगर साहब कहा जाए, ये तो उर्दू लैंग्वेज में कोई लकब नहीं है, ये हर नाम के साथ, जिस तरह आप श्री कहते हैं, चलिए श्री कहना उर्दू लैंग्वेज थोड़ा सा इल्म मुझे भी है, थोड़ा सा इल्म मुझे भी है। भाषा, कोई भी भाषा सोच साहब अपने दिल से ज्यादा नहीं बयां करता। तो आपकी भाषा आपके दिल के जो अंदर भावना है उसको बयां कर रही है। हमारे दिल और हमारे माता पिता भी उस जगह से, उस पंजाब से आते हैं जो आज पाकिस्तान में है। हम भी उर्दू जानते हैं, हम भी उर्दू समझते हैं, हमारे दिल से तो साहब नहीं निकलता। आपके दिल से कैसे साहब निकलता? आपकी जुबान पे साहब यासीन मलिक कैसे आता है? इसके तो जिम्मेदारी आप ही की है। लेकिन सुशील पंडित जी, सुनिए एक सेकंड, आप गलत बोलती हैं। हिंदुस्तान के शायरियों को श्री एंड श्रीमती नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे आप बताइए? यासीन मलिक को तो कतई नहीं कहूंगी कि श्री यासीन मलिक साहब है। श्री यासीन मलिक तो कतई नहीं कहूंगी, यासीन मलिक साहब भी नहीं कहूंगी कि उनको मुजरिम यासीन मलिक इस देश में मुजरिम है कश्मीरी पंडितों का। ये मैं हर छत पर चढ़कर कहूंगी और हर जगह ऊंची आवाज में कहूंगी और छाती ठोक कर कहूंगी कि यासीन मलिक आतंकवादी है, आतंकवादी है। आज ये सच्चाई उसने कोर्ट के सामने कबूली है। अगर आप पहले कोर्ट ले गए होते तो शायद पहले कबूल लेता, लेकिन आप तो मालिक थे ना, उनके साथ बैठते थे मलिक। इसके लिए आप उनकी निंदा करते हैं। उनने अदालत में मान लिया अपना जुर्म। चलिए सुशील, हद तक आप बहुत एहसान किया इस देश पर, बहुत एहसान किया इस देश पर कि हजारों लोगों के कत्ल होने के बाद आज 32 साल बाद उन्होंने कोर्ट में मान लिया। तो शायद हम सबको उनके सामने हाथ जोड़ने चाहिए। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है। सुशील पंडित जी, क्या मुझे गुस्सा आ रहा है या सैफुद्दीन सोज साहब वाकई कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे खून उबलता है? नहीं साहब, ये उम्र तजुर्बेदार इंसान, और अगर इन्हें अपनी खुद की पर यकीन होता, अपनी इज्जत बनाए रखनी होती, तो आज कम से कम साफ गोई बरतते। इन्होंने इनको दसियों साल, दहाइयों तक किसी अदालत में पेश नहीं किया, तो ये कहां से अपना जुर्म कबूल कर? अदालत ने इसलिए पेश नहीं किया क्योंकि इन्होंने हम सब का, पूरे की पूरी नस्ल का खून इनका माफ कर दिया था। ये इनके लिए साहब थे।
ये साहिब एहतराम थे। इनको सर पर चढ़ा करके रखा, इनको वीजा दिया, इनको पाकिस्तान भेजा, ये वहां से ब्याह कराए। तो आप जिस आदमी को कब कहा वो लफ्ज़? जेल के बाहर नहीं होना चाहिए था, जिस आदमी को फांसी के फंदे पर लटकना चाहिए था, उस आदमी को इन्होंने साहब बना के रखा। वो जब यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन में नेशनल डे मनाने आता था तो लगता था कोई राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है। अदालत के पास जाइए, उसके आगे अदालत के पीछे पास जाइए। हिंदुस्तान की अदालत उसको मुजरिम करार दे सकती। अदालत उसको मुजरिम तब करार देती जब आप अदालत के सामने उसको लाते। बेशर्मी की हद है, आपने उसको अदालत के सामने नहीं लाया, आपने उस पर मुकदमा नहीं चलाया, आपने सबूत पेश नहीं किए। पता नहीं था कि आप आएंगे, चंदा मैं नहीं आता, क्योंकि आप एक तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आप सुशील पंडित को बेशरम कह रहे हैं, आप सुशील पंडित को बेशरम कह रहे हैं। खून की नदियां जिनकी बही वो बेशरम हो गए, शहजाद पूनावाला। लेकिन यासीन मलिक को साहब बताने वाले ये इस देश के इज्जतदार कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो यासीन मलिक को साहब कहते हैं। शहजाद पूनावाला आज ये सोच है जो इसके लिए है। नाविका के कहने से नहीं होगा। नहीं जी, मेरे कहने से क्यों होगा, आपके कहने से। मैं कब कह रही हूं? मैं तो कह रही हूं कोर्ट में ये उन्होंने कबूल किया है जो हम 32 सालों से जानते थे, जिसका आपको आज तक इल्म नहीं है। लेकिन शहजाद पूनावाला कहते हैं सुशील पंडित बेशरम है, खूनों की नदियां इनकी बही। हाँ, बेशरम कौन था? जिन्होंने एविडेंस मिटाया, जो कोर्ट लेकर नहीं गए, जो हमेशा बहाने बनाते रहे, आज तक न्याय नहीं दिलवाया कश्मीरी पंडितों को, जो कश्मीर फाइल्स को कहते रहे कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। उनको शर्म नहीं आनी चाहिए? शर्म आनी चाहिए सुशील पंडित को। इस पर आप क्या कहेंगे? ये भी प्रोपेगेंडा है। इसमें हमें पता है। सैफुद्दीन जी देखिए, जी और श्री और साहब तो उन लोगों के नाम के आगे और पीछे लग सकता है जो आतंकवादी ना हो, परंतु आप आतंकवादियों को साहब बुलाना चाहते हैं। पर मैं आपकी इस सोच से मुझे ज्यादा एतराज नहीं होता, क्योंकि आपके लिए उसामा जी है, आपके लिए बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा है, आपके लिए अफजल गुरु हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, आपके लिए रियाज नाइको मैथ्स टीचर है। तो ये आपकी मूलतः सोच है। सुनिए ना सैफुद्दीन सोच, प्लीज सुन लीजिए। सैफुद्दीन सोज, मैंने आपकी बात सुनी, सभी ने आपकी बात सुनी, आपने जितना जहर उगला सभी ने सुना, अब आपको भी सुनना पड़ेगा। मैं सैफुद्दीन सोज को दोष नहीं देता हूं, क्योंकि ये इनकी आईएनसी वाली सोच है, और ये आईएनसी की सोच का मतलब ही है इस्लामो नाजी कांग्रेस। ये इस्लामो नाजी कांग्रेस सोच है जिसने 32 वर्षों तक कश्मीरी नरसंहार के सभी अपराधियों को संरक्षण दिया। इसे कभी इस्लामिक जिहाद नहीं बोला, परंतु हाँ, इनके लिए हिंदू टेरर था। सुशील पंडित बेशरम है, और ये सुशील पंडित के कत्ल का दोष खुद ही सुशील पंडित पर ही डालते हैं, परंतु आज तक इन्होंने कभी इसका दोष जो इस्लामिक जिहादी थे उन पर नहीं डाला। पर मैं आज 2 सवाल पूछना चाहता हूं। यहां पर ये सैफुद्दीन सोज बैठा बैठा कहता है कि कोर्ट उसको मुजरिम दोष देगा, मुजरिम करार देगा। यही कह रहे ना आप सैफुद्दीन सोज? प्लीज सैफुद्दीन सोज, आपको सुनना भी पड़ेगा। ये इस प्रकार की असहिष्णुता नहीं चलेगी। आपने कहा कि यासीन मलिक को कोर्ट जो है गुनहगार ठहराएगा। आप मुझे बताइए सैफुद्दीन सोज, कान का पर्दा भी खुला रखिए, कान का पर्दा भी जरा खुला रखिए ना, सुन लीजिए। आप मुझे बताइए पहले तो, क्या अफजल गुरु को आप आतंकवादी मानते हैं कि नहीं मानते? अफजल गुरु और बुरहान वानी को आप आतंकवादी मानते हैं या नहीं मानते? आप कोई जज हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी की सजा दी। सवाल आपने अभी कहा कि कोर्ट जब मुजरिम घोषित करेगा तब मैं मानूंगा। अफजल गुरु को तो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के तख्ते पर लटकाया। क्या वो आपकी नजरों में आतंकवादी है? हाँ या ना? हाँ या ना? उसके बाद क्या चाहिए? अफजल गुरु की फांसी के बाद क्या चाहिए? देखिए, ये अफजल गुरु जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी घोषित किया है, उसके बाद उसको भी साहब मानते हैं। उसके बाद चाहिए कि राहुल गांधी जाएं जेएनयू में और जो लोग कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उनके साथ मेरे सुर मेरा तुम्हारा राहुल गांधी गाते हैं। ये क्या समझेंगे आतंकवाद क्या होता है? एक महत्वपूर्ण तथ्य लाना चाहता हूं, और एक महत्वपूर्ण तथ्य क्योंकि सुशील पंडित जी से बहुत जुड़ा हुआ है।
ये है अल सफा, जिस पेपर के ये एडिटर संपादक हुआ करते थे, ये सैफुद्दीन सोज। और ये देखिए क्या छपा है इस अल सफा के इस एडिशन में, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 20 जनवरी 1991 1991 में, कश्मीरी पंडित एक कैंसर है, कश्मीरी पंडित एक कैंसर है, और जब तक ये कैंसर को कश्मीर से निकाला नहीं जाएगा तब तक ये इसका फैसला नहीं होगा, इसको कभी वापस आने नहीं दिया जाना चाहिए। मैं आज आपके मंच से सैफुद्दीन सोज आपको पूछता हूं कि ये तुम्हारे अखबार में छपा था, क्या तुम इसके दोषी हो, हां या नहीं? क्या इसको आप सही मानते हो, हां या नहीं? यह अल सफा 20 जनवरी 1991 को छपा था। पहले आप तमीज हासिल कीजिए। आप मुझे तमीज मत बताइए। जो यासीन मलिक को साहब बोले, जो ओसामा को जी बोले, जो अफजल गुरु को आतंकवादी ना माने, वो मुझे तमीज ना सिखाए। पहले अपने आप को तमीज सिखाओ कि कश्मीरी पंडितों को आपके अखबार ने कैंसर का अल सफा बटे दफा, आप सुशील पंडित को बेशरम कहते हैं, इसीलिए आप इल्जाम लगाते हैं। सोज साहब, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आप उम्र में जरूर हमसे बड़े हैं, आप उम्र में जरूर हमसे बड़े हैं सोज साहब, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं तमीज सीखने के लिए, आप सुशील पंडित को बेशरम बुला रहे हैं और हमें तमीज की तकरीर दे रहे हैं, हमें हिदायत दे रहे हैं कि हम तमीज से बात करें। उन्होंने किसी को बेशरम कहा? सुनिए, मैंने नहीं कहा। आप चूंकि ये क्या अफजल गुरु आपकी आंखों में आतंकवादी है, हाँ या ना? कहता हूं, क्या अफजल गुरु बुरहान वानी आतंकवादी है, हाँ या ना? कांग्रेस पार्टी के लिए कौन अदालत है? आप कैसे पूछ सकते हैं मुझको? उसका क्या ताल्लुक है? आप भारत में रहते हैं या बाहर रहते हैं? क्योंकि भारत की अदालत ने तो अफजल गुरु को आतंकवादी ठहराया है। किसी भी भारतीय को कहते हुए बिल्कुल भी सोच नहीं होता कि अफजल गुरु आतंकवादी था। के साथ आप आरएसएस के लठबाज हैं, इसलिए कहते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट आरएसएस की लठबाज है, सुप्रीम कोर्ट भी आरएसएस की लठबाज है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का किसने नाम लिया? तुम लठबाज हो। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफजल गुरु आतंकवादी है और उसे फांसी दी, तो आप कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि हाँ वो आतंकवादी था, हाँ या ना? इस वक्त क्या ताल्लुक है अफजल गुरु का इस डिबेट के साथ? आप जो इंसान आतंकवादी को आतंकवादी ना माने, वो यासीन मलिक को कैसे बचा रहे थे? ये इनकी सरकार ने 2006 में उसको दावत पर बुलाया, ये इनकी सरकार ने उनको कमिटी में डाला कि आतंकवादियों के साथ बातचीत करो। अब इनको गोली खाने वाले ही समझाएंगे कि गोली का दर्द क्या होता है, भारत के लिए मरना मिटना क्या होता है और आतंकवाद क्या होता है। बिट्टा जी, आप सोज साहब को बता दीजिए कि यासीन मलिक क्या साहब है? अफजल गुरु क्या साहब है? ओसामा जी जो कहते हैं, हाफिज सईद के दोस्त यासीन मलिक के बारे में इनको शक शुबा है कि बेचारा है वो। क्या श्री कहना गुनाह है या श्री? बिल्कुल, आतंकवाद को श्री कहना गुनाह है। आपको नहीं लगता, पर इस देश में सबको लगता है। बिट्टा जी, तब साहब कहना भी ये खा के क्या है? पहले इनकी मैडम जबान बंद कराओ, इनकी आवाज कम कराओ, तभी तो बोलूंगा ना मैं। आप बोलिए। पहले तो सुशील पंडित एक क्रांतिकारी लीडर, कश्मीर की पिक्चर कल आई, दुनिया ने इतिहास देखा कश्मीरी पंडितों के साथ कितना जुल्म हुआ, उनकी बहनों, हमारी माएं, हमारे बच्चों के साथ कितना जुल्म हुआ, उसको कहते बेशर्म। अब मेरे से उम्र में बड़े हैं, ये सोच साहब अगर उम्र छोटी होती तो सुशील पंडित जी तो क्या जवाब देंगे? मेरे बड़े भाई, मैं इनको जवाब देंगे। और दूसरी बात, अरे चुप करो आप चुप कीजिए आप, अरे बहुत हो गया, चुप कीजिए आप उम्र में बड़े इज्जत करते हो, चुप कीजिए। पूना वाला साहब ने आपसे 2 सवाल पूछे, अफजल कौन था? कसाब आतंकवादी था, बुरहान वानी आतंकवादी था या नहीं था? सवाल कश्मीर का चल रहा है, सवाल पंजाब का नहीं हो रहा। आप बताइए, आप बताइए, जमहूरियत ने सजा दे दी, अब आप सवाल और क्या चाहिए?
आप कहिए, आप कहिए, हमारे आप आतंकवादी हैं, उनको सजा दे आप दी। आतंकवादी अब आपको क्या हैं, चाहिए? आप आतंकवादियों के बाप हैं, आपने आतंकवादियों को पाला है, आपने बेगुनाहों के कातलों को पाला है। आप हिंदुस्तान के कानून मंत्री रहे, आप किस RSS बेवकूफ के ने लठबाज हैं, आपको कानून इसमें मंत्री गुस्सा बनाया? करते हैं। किस बेवकूफ हिंदुस्तान की ने आपको जमहूरियत का सेंटर का मंत्री एहतराम नहीं बनाया? करते हैं। हिंदुस्तान अगर हमारा जनता मुल्क के ताड़े जमहूरियत है, हिंदुस्तान तब आराम से बेगुनाहों मेरी बात लोगों सुनिए। कत्लेआम करते No, no, रहे। I आप contradict. संविधान की शपथ ली आपने, राष्ट्रपति भवन की शपथ ली आपने, और इस देश के साथ गद्दारी की आपने। आप कैसी बातें करते हैं? आपकी इज्जत कर रहे हैं पूनावाला साहब, आपकी इज्जत करते हैं, सारे पंडित जी कर रहे हैं, और आप कहते हैं आपको तमीज नहीं है कि आपका कैसे बात की जाती। आप हमारे पिता की बात- अदालत में आप फैसला सुनाए। कौन सी अदालत की बात करते हैं? ये आप जर्नलिज्म जब का हिंदुस्तान तरीका के नहीं है मंत्री थे, आप क्या थे बताइए? आप मेरे सवाल दीजिए। पंजाब के अंदर आतंकवादी बेंसी को मैं कत्लेआम बिल्कुल करने वाले हिंदुस्तानी था, तब भी क्या था, कहते हैं, आज भी राजू हूं। वाला साहब, मैं हिंदुस्तान मेरे का पैगाम चलाने आईएम वाले दिल से मानता बुल्लर हूं। साहब, कश्मीर के अंदर आतंकवादी साहब, आपने ठेका ले रखा है आतंकवादियों का। आप चने जहालत चबाए ना अभी, बताते हैं, आप देखा ना RSS के कश्मीर के लठबाज अंदर हैं। अभी। सवाल यह है, तब भी मैं हिंदुस्तान की जमहूरियत अरे मानता था। आप भी क्षमा हिंदुस्तान मांग का लो आईन मानता हूं, ना। आप अगर भी उसने मानता क्षमा मांग ली, आप भी मांग लो ना। सुशील पंडित जी से क्षमा मांग लो ना। उन्होंने क्या कसूर किया कश्मीरी पंडित का? आप RSS क्या के किया लठबाज कसूर हैं, पंडित जी ने? इसलिए आप मैं सवाल जहालत के पूछना रास्ते चाहता पर हूँ। हैं। जवाब दूं? आपने मैं कहता कहते हूं, उनको मैं हिंदुस्तान बेशर्म की कह दिया। जमहूरियत को मानता हूं। आपने कैसे कहा? हिंदुस्तान का क्या आईन हक है मानता आपको हूं। कहने का? बेटा को जवाब दूं? अब भी मैं मानता हूं। सवालों के दो जवाब पूछता हूँ। मैं पूना साहब वाले के सवाल आपके सामने रखता हूँ। मैंने दिलवाई थी अफजल को फांसी। मैं शहीदों के परिवार को राष्ट्रपति भवन में लेके गया था। आप सेंटर के मंत्री थे, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। कहा था ना अब्दुल कलाम जी को, अगर फांसी दे दोगे तो मेडल वापस ले लेंगे, फांसी नहीं देंगे तो देख लो क्या हशर करेंगे। मेडल दे के फांसी दिलवाई थी ना। कहाँ थे आप? ये झूठ कहाँ बोलते थे हैं। आप? मैंने अब्दुल कलाम के साथ कभी बात नहीं की कश्मीर की। झूठ बोलते हो और RSS कौन के झूठ लठबाज बोलता हो। है? इसकी नहीं, तहकीकात अब करो। मैंने आतंकवाद अब्दुल कंट्रोल कलाम में को, हुआ उस वक्त सदर क्यों नहीं जमहूरिया था? को कभी ये कश्मीर जातिन की मलिक, सियासत के बारे में बुराक बात बानी, नहीं की। ये आपके पाले हुए आतंकवादी थे। अरे कितनी उम्र हो गई, मंत्री रहे, स्टेट के मंत्री अगर रहे, आप सेंटर ये के रहे। देखिए, आप अदालत कैसी में बातें जाइए। कर रहे हैं आप? अगर हमने आप- उनके साथ कोई अरे रहा अदालत चले जाएंगे सोज जी, अदालत चले जाएंगे जिनको अदालत ने आतंकवादी कहा, याकूब मेमन हो या अफजल गुरु, कम से कम उनको तो आतंकवादी कह दो। मुझे बोल दो ना, एक बार मैं जवाब दूं। सनम शाह जी इंतजार कीजिए, आपकी जितनी अदालत उम्र है को आपकी आतंकवादी चांस आएगी। कहेगा वो आतंकवादी अभी तो है। बड़े बात कर रहे हैं, आ रही हूं आपके पास। किसने मैडम, इनकार बड़े किया? गलत बातें कर रहे हैं, अदालत बड़े ये गलत हिंदुस्तान बातें कर रहे की, हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट जिसको आतंकवादी कहेगी उसको मैं भी मानूंगा आतंकवादी। चलिए तो आज आप नहीं मानेंगे? अरे बुराक बानी आप को जमहूरी की आतंकवादी बात नहीं मानेंगे, सुनते नहीं हैं। अफसर को नहीं मानेंगे, आतंकवादी के साहब को नहीं मानेंगे। देखो, तो फिर देखो, negative आतंकवादी कहता है, माने मैं नहीं बात मानेंगे? कहता हूं, जिसको आपने सुप्रीम संविधान कोर्ट का अपमान मानेगी किया है। आतंकवादी, मैं नहीं आपने इस मानूंगा। धरती का और नमक जो खा उल्टा बताते के इस हैं। धरती के RSS साथ, के मातृभूमि लठबाज। के साथ धोखा किया है। आपने नाम सुना ना अब्दुल हमीद का, जिसने पाकिस्तान में 7 टैंक आप तबाह देखो, करके आप पाकिस्तान के जहालत टैंक की तबाह बात किए कहते थे। हो, नाम खुद सुना? ही फैसला करते नाम- हो, खुद ही इल्जाम लगाते हो। मैं कहता हूं सुप्रीम मैं कोर्ट आज जिसको आपसे आतंकवादी पूछती मानेगी, हूँ मैं सोज भी साहब, मानूंगा। मैं आपसे आज हिंदुस्तान का पूछना आईन चाहती तस्लीम हूँ, करता हूं। यासीन मलिक ने कबूल किया है कि वो आतंकवादी है। आप मुसलमान कौम आज के मैं ऊपर। आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप कोर्ट से मांगेंगे ये दुआ आप कि उसे फांसी की मैं तो सजा जवाब हो? बताऊंगा, हाँ आप कि सुनते ना? नहीं हैं। यासीन मलिक नहीं को कहता फांसी हूं, होनी अगर चाहिए कि सुप्रीम नहीं? कोर्ट- सुनिए, यासीन मलिक नहीं, को मुझको- फांसी होनी हाँ या चाहिए कि नहीं? मैं कहूंगा आपको, सुनिए, मैं कहूंगा अगर नहीं, सुप्रीम कोर्ट जिसको आतंकवादी मानेगी, जजमेंट दे दी कि वो मैं तस्लीम करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? मैं हिंदुस्तान की जो जमहूरियत कश्मीर मानता हूं। बनी, यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए, हाँ कि ना? तस्लीम करता हूं। नहीं, यासीन मलिक को फांसी जजमेंट दे दी गई, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। चलिए। आप जज तो नहीं है माजिद हैदरी, यासीन मलिक, आज यासीन मलिक को कोर्ट को फांसी देनी चाहिए, हाँ या ना? नाविका साहिबा, सबसे पहले
खुशी का दिन है कि ये आज आप क्यों जज बनते हैं? उच्चतम सुप्रीम न्यायालय कोर्ट ने जिसको आतंकवादी माने की रोक मैं भी लगा के मानूंगा। जो दुरुपयोग हो रहा था पिछले बस। 7 वर्षों से देश में, बहुत अच्छी चीज है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि यूएपी पर भी रोक लगेगा। देखिए, आपकी सबों को मिर्चें लगी कि यासीन मलिक साहब कहा गया, लेकिन मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जब अजहर मसूद भाजपा ने उसे माई बाप कहा था, अटल जी ने अजहर मसूद को माई बाप कहा था, पिट्टा जी ने नहीं, अजहर कहा मसूद कहा कहाँ ये कहा नहीं, नहीं, एक सेकंड आप प्रूफ दीजिए। ये अटल जी ने इस प्रकार से शब्दावली का इस्तेमाल किया। आप मेरा समय लेकर प्रूफ दिखा दीजिए। हम जो भी बात करते हैं प्रूफ से। मैं अल सफा का कॉपी लेकर आया हूं जिसमें सैफुद्दीन सोज ने लिखा है कि कश्मीरी पंडित कैंसर है। आप बताइए कहां पे लिखा है, कहां पे अटल जी ने कहा? अन्यथा इसको वापस लीजिए, अन्यथा इसको वापस लीजिए। आप झूठ नहीं परोस सकते। नाविका कुमार के शो का मंच झूठ परोसने के लिए नहीं है। नहीं, आप बता दीजिए, अन्यथा इसको वापस लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अरे मतलब कि झूठ, कुछ भी झूठ परोसते जाओगे? नहीं, कुछ भी झूठ परोसते जाओगे? खाना पीना नहीं, ये शब्द कहां इस्तेमाल किए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कि वो माई बाप है? जरा दिखा दीजिए ना। आप मेरा मुंह बंद करवा दीजिए। देखें जो चीज जिसे कहते हैं आया है, जो चीज ओपन है, जो एक ओपन सीक्रेट है, वो क्या सबूत नहीं, चाहिए? नहीं, ओपन सीक्रेट तो ये भी है, ओपन सीक्रेट तो ये भी था कि यासीन मलिक ने 4 इंडियन के ऑफिसर्स को दिन दहाड़े मारा था। ओपन सीक्रेट तो ये भी है कि वो हाफिज सईद के साथ मिलता था। आज तक आप लोगों ने क्यों उसको डिफेंड किया था? क्यों कोर्ट में नहीं लेकर गए थे? कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो गया। आप कह रहे हैं ओपन सीक्रेट है। मैं आपको एक चीज बता दूं माजिद हैदरी, एक चीज बता दूं, अगर मसूद अजहर को छोड़ा गया था तो जाने बचाने के लिए, भारतीय लोगों के जाने बचाने के लिए। आप उसको सपोर्ट करते हो जिसने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया। और कश्मीर फाइल्स की जो फिल्म, उनका ये कारनामा बता रही है दुनिया को, जिसको आप लोगों ने छुपाने की कोशिश की। तो आपने कहा प्रोपोगेंडा हो गया। प्रोपोगेंडा आप करें मसूद अजहर का तो सही, कश्मीर फाइल्स अगर सही बात भी बताए तो प्रोपोगेंडा हो गया। मैं कैसे भूल जाऊं पुलवामा में जो हमारे सीआरपी के जवान मारे गए भाजपा की गलती से। तो पाकिस्तान की गलती नहीं है। मैं कैसे मानूं? मैं कैसे भूल जाऊं जो 2008 में हुआ था? मैं कैसे भूल जाऊं जो 1990 में हुआ था और 91 में हुआ था? सुशील पंडित, आप आज तक भूल पाए हैं? ये तो भूल गए थे 32 साल। माजिद हैदरी जी 32 साल आपके बारे में भूल गए थे। और सोच साहब अपने पेपर में लिखा करते थे कि कश्मीरी पंडित कैंसर है। आप भूल सकते हैं इस बात को? नाविका साहिबा, यासीन मलिक ने जिसमें गिल्टी प्लीड किया है वो 90 के दशक का केस नहीं है, 2017 का केस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 90 के केस के बताते हैं 90 के फाइल हो चुकी है, कोई चिंता की बात था। नहीं है। ये चाह रहे हैं कि जेकेएलएफ 2017 90 के केस में भी 90 के केस में भी फंदा आएगा। आप बचा रहे थे, बचने वाला नहीं है यासीन मलिक। लेकिन सुशील पंडित जवाब दीजिए माजिद हैदरी को। बाकियों का फेडर डाउन, बाकियों का फेडर डाउन। 2017 का केस है जब ये जो के साथ हुकूमत बनाई थी। को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और खुश ना हुए। सच और तथ्य को हैदरी क्या। जो सच है, जो तथ्य है, उससे हैदरी का कोई लेना देना नहीं है। ये जो मुंह में आता है बोलते हैं। आज तक इन्होंने घुमा फिराकर केवल जिहाद की हिमायत की है कश्मीर में, और ये जिहाद के ओवरग्राउंड सपोर्टर हैं। मेरी आवाज और उनकी हर अहले गहरे उल्टे सीधे काम पर हीपापोती करने के लिए बैठते हैं। मैंने कहा था ना, मैंने ही तो छोड़ने गया था। राहुल गांधी साथ में थे, बिल्कुल। नेहरू जी जहाज चला रहे थे, राजीव गांधी ने तेल भरा था। अजहर महमूद और लश्कर तैयबा के कारनामों पर आप ही करते थे कि हाउस द जैश। बिल्कुल, मैंने यहाँ अजहर मसूद को यही छोड़ा करते था, थे। मुश्ताक लट्टन को छोड़ा था। बिल्कुल मुश्ताक लट्टन को छोड़ना नहीं। राहुल गांधी को जब बुरहान वानी मारा गया था नेहरू जी को काउंटर में, तब उसके ऊपर छाती पीटने वालों में आप सबसे आगे थी। जब अफजल गुरु को फांसी दी थी तो छाती पीटने वालों में आप सबसे आगे था। पुलवामा में जो हुआ, राहुल गांधी जी को पकड़ा उसके लिए। बिल्कुल, इन्हें सजा होनी चाहिए कांग्रेस वालों को। मनमोहन सिंह जी को पकड़ो कि अजहर मसूद को कैसे छोड़ा था। बिल्कुल, सब जितने भी लोग थे कश्मीर में, उन लोगों की सहानुभूति थी जिहाद के साथ।
उन लोगों ने हमारी जायदादें लूटी, उन लोगों ने हमारे घर और मंदिर तोड़े, पूरे देश उन में लोगों ने हमारी क्योंकि झूठ बोले कौवा काटे, आपके पीछे इंशाल्लाह कौवे भागेंगे, पूरे देश के कौवे भागेंगे, याद रखिएगा। आफ्ताब के साथ हिमायत थी, और उस अलसफा के मालिक सैफुद्दीन सोज ने शाबान वकील को रखा था ये सब उल्टा सीधा लिखने के लिए। आपसे और शहजाद पूनावाला से बदला इस देश के कौवे लेंगे, इंशाल्लाह याद रखिएगा। ये सब सबूत हैं। 4 जनवरी और 6 जनवरी को कितना झूठ बोलते हैं आप। का नोटिस छापा था कि काफिरों कश्मीर घाटी खाली कर दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये काम करते थे अखबार चला करके। कौवे काटेंगे आपको, और याद रखिएगा, हैदरी और इतना झूठ बाबरी बोलते जैसे हैं आप। लोग कश्मीर में जिहाद की हिमायत करते करते पड़े हुए हैं, उनके टुकड़ों पर फलते हुए पड़े हर हुए वक्त हैं। जहाद 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 आपको भूत ही लग शहजाद गया है। पूनावाला एक सेकंड, माजिद जिहाद का हैदरी। भूत बन गया कह रहे हैं बार बार। जिहाद हुआ है जिनके साथ, जिन्होंने अपने घर छोड़े हैं, वहां पर 30 साल से भटक रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जिनको आज तक न्याय नहीं मिला, उन पर उंगली उठाई जा रही है। लेकिन मैडम ये यासीन इतना साहब झूठ पर बोलते हैं, नहीं। कौवे काटेंगे। देखिए, यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए, हाँ या ना? माजिद हैदरी, यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए, यस और नो? मैडम ये इतना झूठ बोल रहे हैं, इनको कौवे काटेंगे शहजाद पूनावाले को, इतना देखिए, झूठ बोलते हैं। माजिद पूरे आप देश में कौवे यासीन पीछे मलिक पड़ेंगे पर आपके। डिबेट करने आए हैं या शहजाद पूनावाला पर? नहीं, कितना झूठ बोलेंगे इस मंच पे आके? क्या है मैडम, देखिए, 90 का कोई सबूत है? कोई सबूत दिखा देखिए, दीजिए ना। अब यहाँ बात- तीनों का एक होता है, सेकंड, देखिए, सबूत है, जितना- तबरेज़ का सबूत है, सबूत ही नहीं है। देखिए, वाह वाह, माजिद ये हैदरी, narrative है। माजिद हैदरी जाओ की पहले एक सबूत लेके आओ। सेकंड, ठप्पा कहाँ है? ठप्पा दिखाओ। एक सेकंड, माजिद जिहाद हैदरी, के माजिद गलत कहानियां नहीं देखिए चलती। देखिए, माजिद हैदरी की टोपी में जितने छेद नहीं है उससे ज्यादा वो झूठ 1 मिनट में बोल सकते हैं। मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा किसी ने किसी को माए बाप कहा, पर अभी अभी एक टेस्ट करवा देते। माजिद हैदरी बुरहानवानी आतंकवादी था या नहीं था? आपकी सरकार ने उसे आतंकी घोषित नहीं किया है, भाजपा की सरकार ने। आप पहले उसे आतंकी घोषित यासीन जो मलिक, देखिए, एक सेकंड, अब आपकी सरकार नहीं है। नहीं, आपकी इनकी सरकार तो सरकार नहीं है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की है। इनकी आपकी सरकार सरकार इस्लामाबाद में। पाकिस्तान से चलती है, आपकी सरकार यहां से नहीं चलती। सनम शाह हमारे साथ है। सनम शाह, यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए, हाँ या ना? जी थैंक यू मैडम। पहले जितने भी ये लोग थे, PS पिट्टा साहब से मैं पूछना चाहता हूं, यासीन मलिक को एक तरफ साइड पर रखें आप पहले मैं पिट्टा साहब से पूछना चाहता हूं जिसको अरे सुने अरे पिट्टा जी, आपकी मैंने बहुत बातें सुनी। अब सुनना, आप क्या उस आदमी को फांसी देंगे जिसको राष्ट्रपति मेडल मिला हुआ था? आप उस आदमी को फांसी देंगे जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया था, जो 4 आतंकवादी बैठाकर पिट्टा सिंह का बड़ा भाई DSP दलविंदर दिल्ली में लेके जा रहा था? आप मुझे पहले बताओ कि आप उस आतंकवादी को आपका फांसी दोगे? पहले मुझे इसका जवाब दो आप। देखो, आप बात को किधर लेके जा रहे हैं मुझे मालूम नहीं, पर मैं आपको एक बात कह दूं, सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, जो आतंकवादी है उसको फांसी होनी चाहिए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हाथ खड़े कर दे राजीव गांधी के कातलों के लिए। MS बिट्टा अभी भी खड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं, अफजल को फांसी किसने दिलवाई थी? हमने दिलवाई थी परिवारों के साथ मिलके। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी MS बिट्टा के साथ। कसाब के लिए खिलाफ कौन लड़े थे? हम लड़े थे। और यासीन मलिक एक चैनल के अंदर जब अफजल को फांसी कराई, साथ में 2 आतंकवादी और थे, अजीत डवाल जी भी उस डिबेट में थे, और 2-3 लोग थे। क्या कहते थे जब सोच साहब कहते हैं कि ये जुर्म है, क्या कहते थे? हम भगत सिंह की सोच पे चलते हैं। अब इसको पूछना चाहता हूं यासीन मलिक को, इनके सपोर्टरों को, आप क्या चाहते हैं कि जो आतंकवादी है आतंकवादी नहीं है? आतंकवादी नहीं है। मेरी बात का जवाब दे दिया, वो आतंकवादी नहीं है। मेरा सवाल है आपसे। आपको अरे सनम शाह को जानते हैं आप? सनम शाह कौन है? अरे मैं बताना चाहता हूँ अरे बिट्टा जी, मेरी बात सुने आप ध्यान से। आप कह रहे हैं ना कि आप देश प्रेमी नहीं है। सनम शाह के दादाओं परदादाओं ने छातियों पे गोलियां खाई और देश के तिरंगे को आग नहीं आने दी। किस बात पे गोलियां खाई? किस बात पे गोलियां खाई? बताइए, किस बात पे गोलियां खाई है? अपने वतन को आग नहीं आने के लिए। अरे अपने वतन के ऊपर, अरे अपने वतन को
अपने वतन को आंच नहीं आने दी, पाकिस्तान को रिजेक्ट किया। नहीं तो बात क्या बनी? आपका मुद्दा क्या है? यासीन मलिक जिसने कबूल किया है कि वो आतंकवादी है, उसे फांसी होनी चाहिए या नहीं? सनम शाह, ये बताइए ना आप। कश्मीर का हिस्सा रहेगा, उस वतन की बात करते हो। मेरी बात सुने आप। अब जो मैं बात कह रहा हूँ, आप मुझे इतना ही बताओ। आपने टाइम्स ने कल ट्वीट किया कि सनम शाह ने कहा हुर्रियत बैन होनी चाहिए। मैंने कहा हुर्रियत बैन होनी चाहिए, बट मैडम आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ MS पिट्टा से, अरे तुम वही लोग हो ना जो मसूद को सिक्योरिटी के साथ और उसको टांगे दबाते दबाते जाके पाकिस्तान और मुझे कल बैठ रहा तू ना, मुझे कल मैं तो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर था क्या? ना मैं हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर था क्या? मैं तो तुम्हारे आतंकवादियों के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, वो हूँ मैं, वो हूँ जिसने 14 बार बम उठाए शरीर के ऊपर। तो मुझे कल बैठ रहा सनम शाह, सवाल हर बार घूम फिर कर मसूद अजहर पर आ जाता है। मसूद यासीन मलिक को इसलिए बचाएंगे क्योंकि मसूद अजहर को छोड़ा गया था हिंदुस्तानियों की जान बचाने के लिए। दोनों में कोई कंपैरिजन है? मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि वो जो फैसला लिया गया था वो कोई एक सरकार का फैसला नहीं, सभी का सर्वसम्मति से विपक्ष के नेताओं का भी फैसला था कि वो निर्णय लेना चाहिए। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं, सनम शाह ने कहा मेरे बाप दादाओं को गोलियां मारी गई है, तो मैं आपसे पूछना सनम शाह, आपके बाप दादा और आपके लोगों के कितने लोगों के पलायन हुए? कश्मीरी पंडित तो 7 लाख को मजबूरन छोड़कर जाना पड़ा, रलीफ सलीफ गलीफ के नारे लगे मस्जिदों से। आप बता दीजिए आपके कितने लोग निकले वहां से जम्मू कश्मीर से? दूसरी बात, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अरे बेवफा सनम क्यों बनते हो? पूरी बात सुन लो, उसके बाद जवाब दो। पूरी बात सुन लो। दूसरी बात, हिंदू आतंक तो बड़े आसानी से कह देते हो, हिंदू आतंक तो बड़े आसानी से कह देते हो, जबकि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। आज कहो जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो इस्लामिक जिहाद था। आपके भी तो बाप दादाओं को गोली लगी ना। अब कहिए कि इस्लामिक जिहाद ने तो मेरे भी बाप दादाओं की जान ली। बोलिए कि इस्लामिक जिहाद था। आप भी आतंकवादी हो। ऐसी बातें आतंकवादी करता है जैसे आप कर रहे हो। अच्छा, 2 मिनट कहना तो ठीक है, वो सेकुलर है। 2 मिनट पहले आतंक का धर्म नहीं था, अब उसका धर्म हिंदू धर्म हो गया है। ये किस तरह की? कातल करने वाला तू, तेरे बाप दादा आप करने वाले। अरे सुनो मैडम, मैं आपको बात बताता हूँ, आप सुनना, स्टैमिना रखना बात सुनने का। अरे बैठ चुप करके तू भी। कैसे आप बात कर रहे हैं सनम शाह जी? सनम शाह जी, वाह वाह, सोच साहब जुड़े हुए नहीं है, लेकिन सोच साहब होते तो आपकी तमीज उनको दिखाई देती कि उर्दू बोलने वाले किस तरह की तमीज रखते हैं। तमीज क्या होती है? हाँ मैडम, ये देखो ना, आपके पीछे जो इंसान है, मुझे नहीं पता ये MS बिट्टा क्या ये ठीक बातें कर रहे हैं? मैडम, आप इनकी बातों को तरजीह दे रहे हो। तूने पूना कैसे आतंकवादी कहा? तूने पूना वाले को कैसे आतंकवादी कहा? अरे आप तो DSP दलविंदर के भाई हो। नहीं तो दलविंदर के बारे में अगर आतंक का चार्ज अगर उस पर लगेगा तो मैं पंजाबी हूँ, मैं कह रही हूँ अगर आतंकवाद का चार्ज है और वो प्रूव होगा, जैसे ही तहकीकात होगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। क्यों नहीं? आतंक आप बात क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए, हाँ या ना? उसने तो कबूल किया है, उसने लोग मारे हैं, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर मारे। अब आप कबूल किया है। आपने कहा हमने कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी और ना था कहा किसी पेपर में पढ़ा। आपने सुना नहीं है? अब आपको मैं बताता हूँ। नहीं, आपने स्टेटमेंट सुना नहीं है। ये स्टेटमेंट BBC पर था। ये BBC Air Force personnel, for instance, in January 1990, there was a killing of 4 gunned down while waiting at a bus stop with their families on the outskirts of Srinagar. You are accused by the Indians of being involved in it. Why do you laugh about that? There's nothing to laugh at about the death of people. It is not the matter that I am laughing about the death of the people. The matter is that as far as this Indian Air Force incident is concerned, they belong to the Indian security forces. Well, what are you saying with that? That they are legitimate targets? Listen to me.
The question is just वो कहते हैं कि हाँ मैंने मारा क्योंकि वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस से थे। अब बताओ सनम शाह कि यासीन मलिक आपके लिए आतंकवादी है या सैफुद्दीन सोज की तरह साहब है आपका? बोलती बंद हो गई। अरे जबान क्या बंद हो गई? बोलना, अरे बोलना। अपने बाप दादा का कह रहा था गोलियां खाई, बोलना। पूनावाला जी क्या सवाल पूछ रहे, जवाब दे। यासीन मलिक ने जो कहा आपने सुना, अब आप उसको आतंकवादी कहोगे और फांसी होनी चाहिए या नहीं सनम शाह? हाँ या ना में बता दीजिए, तकरीर लंबी नहीं चाहिए। हेलो, हाँ जी बोलिए ना। अब हेलो, अब हेलो मैडम आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अगर आप हाँ बोलेंगे तो भी आएगी और ना बोलेंगे तो भी आएगी। सोच भाग गया तुम्हें जवाब नहीं आता, तुम कह रहे हो मुझे आवाज नहीं आती। यही है ना, आवाज तुम्हें आ रही है, आवाज तुम्हें आ रही है, तुम जवाब देना नहीं चाहते, तुम्हें आवाज आ रही है। फोन लाइन कट गई, एन मौके पर फोन लाइन कट गई या काट दी। सुशील पंडित यासीन मलिक तो साहब है इनके। आतंकवादी हमेशा हिंदू कहने में आसानी होती है, इस्लामी जिहाद कहने में बड़ी तकलीफ होती है। और कहा जा रहा है यहाँ पर कि भाई कुछ पता तो है नहीं, कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है। आप बता रहे हो कि कबूल किया है। ये कैसे लोग हैं सुशील पंडित? आपके शो में से दोनों कांग्रेसी एक एक करके कट लिए क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उनका पाखंड जो है यहाँ चलने वाला नहीं है। ये कांग्रेस ने शुरू से नीति अपनाई थी। इन्होंने इनके सैकड़ों हजारों खून माफ कर दिए थे। किसकी कीमत पर? अरे सुशील हम जी, लोगों की नस्ल की कीमत जान देकर इन्होंने कीमत नहीं चुकाई। इन्होंने इनके साथ दोस्ती निभाई, याराना किया, इनके ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए, इनको पासपोर्ट दिए, ये पाकिस्तान गए, हाफिज सईद से मिले, शादियां की, बच्चे किए इन लोगों ने। इनको फांसी पे सुशील जी आपको रोक रही हूँ, सनम शाह आ गए हैं। सनम शाह, यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए कि नहीं? पूछ सकती हैं, आवाज आ रही है? यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए कि नहीं? हेलो जी, हेलो मैडम, ये ड्रामे कर रहा है सनम शाह। या तो आपको सुनाई नहीं देता या आप इस तरह से ड्रामा कर रहे हैं कि आवाज जा नहीं रही। सनम शाह, पूना साहब वाले की बात इनको यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, अब क्यों सुन पाएंगे आप? अब क्यों सुन पाएंगे आप? देखिए ये सच है, इनको कश्मीरी पंडितों की आवाज 32 साल तक नहीं सुनाई दी। इनको कश्मीरी पंडितों का, हिंदुओं का सच 32 वर्ष तक नहीं दिखाई दिया। और जब आज सुशील पंडित, कश्मीर फाइल्स ये सच बताती है तो ये कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है। ये बिल्कुल सही बात है कि इनको सुनाई नहीं देता, इनको आहें नहीं सुनाई दी, इनको ये दुख नहीं सुनाई दिया, उनको रलीफ गलीफ सलीफ वाले नारे नहीं सुनाई दिए, इनको इस्लामिक जिहाद के नारे नहीं सुनाई दिए। इनको हमारी बेटियां, माएं लुटती कटती भी नहीं नजर आई। इनको याद ही कुछ नहीं है, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता। माजिद हैदरी, इंसानियत के हवाले से कम कह दीजिए कि यासीन मलिक ने कबूला हुआ है। ये तो आप हैं जो सुन नहीं रहे इतनी देर से। नहीं नाविका साहिबा, बिल्कुल मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज पहले याद दिला दूं कि कांग्रेस ने पंजाब में आतंक खत्म किया था और आज पंजाब में आतंक वापस आ गया है। बेटा पाजी तुसी नसो वापस पंजाब, उत्ते स्यापा पै गया, उत्ते खालिस्तानी आए दिन है। हाँ, क्योंकि वहां पे आप ही के साथीदार है जो कश्मीरी हिंदुओं का मखौल उड़ाते हैं, क्योंकि वहां पर वही है जो कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं और इस्लामिक जिहाद को सही ठहराते हैं। पंजाब को बचाने में इंदिरा जी ने जान दे दी, बेटा जी ने अपने खुद से, बेटा जी ने अपना खून दिया पंजाब के लिए। आज आपकी सरकार की वजह से आपको कैसे खबर है आतंकवाद आ गया है वहां पर? आपकी कम्युनिकेशन चलती है। था जो रॉकेट चला इंटेलिजेंस एजेंसी पे कोहाली में, वो क्या नकली था जो पठानकोट में आर्मी कैंप के बाहर बम फटा? क्या कर रही है मैडम? मेरा देश ऐसे बर्बाद हो रहा है, प्लीज मेरे देश को बचाओ कोई। अरे देखो क्या कर रही है भाजपा की सरकार देश में। और सुनना चाहते? अरे आप आज बिटाबाजी, आपने खून दिया पंजाब के लिए, बोलिए आज आप भाजपा के खिलाफ मेरे साथ। हम दोनों राष्ट्रवादी हैं, हम पूछेंगे शहजाद पूनावाला से क्या हाल कर दिया मेरे देश का। आतंकवाद को
आप पाकिस्तान को संरक्षण देते रहे, आप इस्लामिक जिहाद को संरक्षण देते रहे, आप भारत की सेना सुरक्षा कर्मी पर सवाल उठाए, आप कश्मीरी हिंदुओं पर सवाल उठाए, आप देश के लोगों पर सवाल उठाए, क्योंकि आपको इस्लामिक जिहाद बचाना है। और यही तो कांग्रेस ने किया। इसीलिए मैं कहता हूं इस्लामो नाजी कांग्रेस, इसीलिए मैं कहता हूं यासीन मलिक को साहब बनाकर प्रधानमंत्री कार्यालय बुला लिया, यासीन मलिक को साहब बनाकर पाकिस्तान भेज दिया, यासीन मलिक को साहब बनाकर उसके केस रुकवा दिए, यासीन मलिक को साहब बनाकर कमेटी में डाल दिया कि आतंकवादियों से कैसे बातचीत की जाए, कैसे विदेशियों को पाकिस्तान को कश्मीर मामले में लाया जाए। यही आपने किया, आप यही करते रहिए। आप लोग आतंकियों को, और पंजाब में आतंक वापस आ गया। बेटा बाजी, आपने खून दिया पंजाब के लिए। पूछिए शहजाद वाले से क्या हालात हो गए देश में, पूछिए इस आदमी से। मैं सरकार आम आदमी पार्टी की मैं पूछेंगे सिर्फ मुझसे। सुशील पंडित से एक बात पूछना चाहती हूँ। सुशील पंडित, इनकी जुबान पर नहीं आएगा कि यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए, इनकी जुबान पर कभी नहीं आएगा कि बुरहान वानी आतंकवादी था, इनकी जुबान पर हमेशा ये था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, याकूब मेमन भी इनके लिए आतंकवादी नहीं था। सुशील पंडित, क्या मरे हुए जमीर को कोई जगा सकता है? यासीन मलिक इनके लिए साहिब एहतराम था और है, तो दूल्हे की तरह रिसीव करते थे। ये स्कूल ड्रॉप आउट जुआरी जिसको गर्दन से पकड़कर थाने घसीटा जाता था, उसके हाथ में कलाशनिकोव आ गई तो ये इनका खुदा हो गया। खुदा को जब असलियत दिखाई जा रही है और इन्हें सामने ला करके बताया जा रहा है तो इनकी आंखें नहीं खुल पा रही हैं, ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जिन लोगों को इन्होंने सर पर चढ़कर, लेकिन इस देश में हर वो इंसान जिसके अंदर ज़मीर है, जिसके अंदर दिल है, वो आज कहेगा कि न्याय की पहली कड़ी आज सामने आई है। क्योंकि आतंकवाद पर जिस तरह का कड़ा रुख मोदी सरकार ने लिया है, आज पहली बार न्याय की बस एक छोटी सी किरण नजर आ रही है। लेकिन होगा यासीन मलिक और इनके जैसे कई लोग जो अपराधी हैं, जो आतंकी हैं, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार किया था, जरूर न्याय होगा। सुशील पंडित, आपके साथ भी और हर उस परिवार के साथ जिसने बहुत कुछ खोया है कश्मीर में। हमारे साथ सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इससे पहले कि आप सबको विदा करूं, अपना नजरिया बताना चाहती हूं। 1990 के दशक में कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ हुए गुनाह को दबाया गया और ये सच आप सबके सामने है। इसी का नतीजा था कि कश्मीर के आतंकवादी ना सिर्फ आजाद थे बल्कि टीवी पर बैठकर हत्याएं करने का अपना अचीवमेंट भी बताने से नहीं चूकते थे। आज यासीन मलिक अचानक कोई गांधी या बुद्ध नहीं बन गया, उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि उसके खिलाफ हुई कार्रवाई का नतीजा है कि वो अपना गुनाह कबूल कर रहा है। एनआईए को उसकी इस उपलब्धि पर बधाई देनी चाहिए। साथ ही ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कश्मीर में अब न्याय होगा। जस्टिस डिले हुआ था लेकिन डिनाई नहीं होगा। आतंकवाद पर कड़ा रुख ही एक ऑप्शन है। बस आज इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ले रही हूं एक छोटा सा ब्रेक, पर ब्रेक के बाद आ रहे हैं सुशांत सिन्हा लेकर न्यूज़ की पाठशाला।